नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ दीक्षा पांडे। साल का पहला चंद्र ग्रहण, मौका होली का और जहन में 100 तरह के सवाल ये कि चंद्र ग्रहण हमारी जिंदगी में, हमारी लाइफ में क्या कुछ बदलाव लेकर आने वाला है। चंद्र ग्रहण किसके लिए मंगल होगा, किसके लिए खतरे की घंटी होगी। यहाँ पर बज रही है आपकी राशि, आपकी सेहत, आपकी जिंदगी, आपका भविष्य, सब कुछ क्या बदलने वाला है। वाकई इस चंद्र ग्रहण के प्रभाव से खास तौर से महिलाओं के लिए इस बार चंद्र ग्रहण आखिर इतना खास क्यों माना जा रहा है, वो कौन सी सावधानियां होनी चाहिए, हर सवाल का जवाब आज आपको मिलने जा रहा है। क्योंकि गर्भवती महिलाओं के लिए तो चंद्र ग्रहण सबसे ज्यादा सावधानी बरतने वाला वक्त होता है। इन तमाम सवालों का जवाब देंगे ज्योतिषाचार्य। आपको बता दें कि इस बार होली से पहले चंद्र ग्रहण लग रहा है। ये साल का पहला चंद्र ग्रहण है, लेकिन अब सवाल ये भी उठने लगे हैं कि आखिर ये एक बड़े त्योहार से पहले जो चंद्र ग्रहण आने जा रहा है, उसका हमारी जिंदगी पर कैसा असर होने जा रहा है। इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। ये साल का पहला चंद्र ग्रहण होगा और 3 मार्च को दोपहर 3:20 से इसकी शुरुआत होगी और शाम 6:47 तक ये चंद्र ग्रहण चलने वाला है। चंद्र ग्रहण से पहले सूतक लगेगा। किन राशियों पर पड़ेगा चंद्र ग्रहण का असर, और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पंडित सुनील केशर जी हमारे साथ मौजूद हैं, ज्योतिषाचार्य हैं। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है आज हमारी इस खास चर्चा में। क्योंकि अब चंद्र ग्रहण लग रहा है और बिल्कुल होली से पहले ये चंद्र ग्रहण लग रहा है, तो इसके क्या मायने हैं, जरा मैं आपसे समझना चाहती हूँ। पहले तो सभी दर्शकों को नमस्कार और सभी को होली की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं मैं। देखिए, चंद्र ग्रहण समय समय पर सूर्य और चंद्र ग्रहण लगते रहे हैं, ये पहली खगोलिक घटना नहीं है। इससे पूर्व में भी कई बार चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण आए। इस बार होली पर ये चंद्र ग्रहण कुछ विशेष इसलिए है क्योंकि एक तो होली का पर्व है, सनातन पर्व है, और सनातन पर्व के दिन चंद्र ग्रहण का आना और होलिका का एक जो हम लोग जिसे दुलंडी कहते हैं जी, वो 3 तारीख से तो हमें खेलना चाहिए था, लेकिन ग्रहण की वजह से उसको हमने 4 तारीख पर शिफ्ट किया। उसका कारण है कि ग्रहण में कोई भी कलर या कोई भी ऐसी चीजें नहीं खेलनी चाहिए। और सुबह 6:20 पर सूतक लग जाएगा। 3:30 से आपका चंद्र ग्रहण है जो 6:47 तक रहने वाला है। ये पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र और सिंह राशि में रहने वाला है। तो मैं सिंह राशि के जितने भी जातक हैं उनको सबको बोलूंगा थोड़ी सी सावधानी बरतें हैं। देखिए, सबसे पहले चंद्रमा करता क्या है, ये ग्रहण होते क्या है, ये इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ग्रहण का मतलब है कि राहु को चंद्रमा की कलाओं को वो घेर लेता है, उसकी आभा मंडल को वो कवर कर लेता है। तो ये चंद्र ग्रहण एक विशेष खगोलिक घटना है हमारे ज्योतिष शास्त्र के अंदर, जो मन और मस्तिष्क दोनों पर काम करता है। आपने देखा होगा जितने भी ये इमोशनल लोग हैं जो अपने आप से बात करते हैं, एकांत में खोए रहते हैं या कम बोलते हैं, या डिप्रेशन एंजाइटी के जितने पेशेंट है वो सारे के सारे चंद्र के अधीन आते हैं, उस पर उनका चंद्रमा का अधिपति रहता है। अब ये ग्रहण जब आता है इस तरीके से तो निश्चित तौर पर बड़ा कुछ ना कुछ होने वाला है उन लोगों के जीवन में। और ये सिंह राशि में आ रहा है, तो सिंह राशि के लोगों को मैं विशेष सतर्कता दूंगा। वैसे भी उनको शनि का ढैया चल रहा है और चंद्र ग्रहण उन्हीं की राशि पर पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के अंदर आ रहा है, तो मैं ये कहूंगा थोड़े से सावधान रहें आप, और सावधानी बरतेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है सुनील जी, जब भी ऐसे ग्रहण का मौका आता है, ग्रहण लगने वाला होता है, तो लोगों के मन में सवाल ये भी उठता है कि क्या उन्हें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगी कि ग्रहण लगने से पहले ही क्या सावधानियां बरत लेनी चाहिए और क्या कर लेना चाहिए, क्या कौन से काम खत्म कर लेने चाहिए। देखिए, सर्वप्रथम मैं तो आपको कहूंगा कि आप जितना हो सके अपने आप को एक धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक पूजा पाठ या मेडिटेशंस के रूप में अपने आप को मंदिर या जो भी आपके पास धार्मिक पुस्तकें हों उनको आप थोड़ा सा पढ़ना प्रारंभ करें, क्योंकि उससे चंद्रमा को भी बहुत आराम मिलता है और सृष्टि पर जितने जीव हैं, आपकी आभा मंडल ऊर्जा एकदम केंद्रित जो होती है उससे भी उसको बहुत बल मिलता है। तो मैं ये कहूंगा कि आपको यहाँ पे जितना हो सके पूजा पाठ पर थोड़ी सी रुचि रखनी चाहिए। अपना खान पान ग्रहण के समय बिल्कुल ना लें, बिल्कुल भी ग्रहण के समय खान पान वर्जित है, ये शास्त्र विदित है।
कोई अकेला मैं आपके चैनल पे नहीं बोल रहा हूँ, शास्त्र विदित वर्ड है कि चंद्र ग्रहण के समय या किसी भी ग्रहण, सूर्य ग्रहण के समय खान पान को अवॉइड करना चाहिए। तो अगर ये लोग मान लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, प्रतिफल तो मिलता है, आप अगर उसको मानेंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो कुदरत अपने आप उसको मनवा देती है। तो मेरा मानना यह है कि आप कम से कम खान पान इस बीच में ना रखें और जितना भी हो सके पूजा पाठ अनुष्ठान, वैदिक अनुष्ठान करें। अगर इन सब का आपका प्राय, अगर आपके पास वो संसाधन नहीं है तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। अमूमन हम सबके घर में गीता, रामायण, ये सब पुस्तकें हमारे घर में होती हैं, हम इनको बड़े अच्छे से पढ़ सकते हैं और कर सकते हैं, जैसे मन मस्तिष्क को थोड़ा सा मजबूत कर ले हम हमारे, और एक एनवायरनमेंट बड़ा अच्छा सा बन जाए हमारा उसका। सुनील जी, किस तरह के मंत्रों का उच्चार करना चाहिए? क्योंकि लोगों के मन में ये भी रहता है कि अगर पूजा पाठ करें, धर्म तप करें, तो किस तरह के मंत्रों का उच्चार करना चाहिए? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं कहूंगा कि आप जितना हो सके भगवान आशुतोष, भगवान महादेव के जाप मंत्र जाप करें आप। वैसे तो ओम नमः शिवाय का जाप बहुत श्रेष्ठ रहता है, लेकिन ये तभी करें जब आप गुरु मार्गी हो, जब आपने गुरु से दीक्षा ली हो, क्योंकि ये गुरु मंत्र है। न तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आप कर सकते हैं, क्योंकि भगवान शिव के जाप करने से ये बहुत प्रतिफल मिलता है, और भगवान शिव के शीश पर चंद्रमा विराजमान भी हैं, और चंद्रमा को भी बड़ी शांति मिलती है इस मंत्र से, और चंद्रमा भी बहुत खुश रहते हैं। और मेरा मानना यह है कि ब्रह्मांड का सबसे बड़े मंत्रों में से एक मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय, दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हैं। इसके साथ ही वस्त्रों को किस तरह से धारण करना चाहिए? क्या किसी विशेष रंग का धारण करना अनिवार्य है? देखिए, मैं सबसे पहले बोलूंगा, चंद्रमा की श्वेत किरणें होती हैं, तो आपको कम से कम सफेद वस्त्र नहीं पहनने हैं। इनर आउटर किसी भी तरीके के सफेद वस्त्र से आप परहेज रखें, क्योंकि सफेद वस्त्र चंद्रमा को इंडिकेट करता है। और मैं यहाँ बोलूंगा आपको कि कांच के गिलास में आपको पानी भी नहीं पीना चाहिए, ट्रांसपेरेंट चीजें नहीं होनी चाहिए, व्हाइट चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। आपको ग्रहण के बाद भी रात्रि में दूध नहीं पीना चाहिए, क्योंकि वो भी व्हाइट होता है। तो आप कोशिश करें जितना हो सके चांदी के गिलास में आप पानी लें, मन को शांति मिलेगी और बड़ा अच्छा एक वातावरण भी बन जाता है, और एनर्जी लेवल थोड़ा सा हाई हो जाता है उससे। तो आप व्हाइट कपड़े ना पहने, और हो सके तो चांदी के गिलास में। अगर आपके पास चांदी के गिलास नहीं है तो चांदी की कोई भी चीज, स्टील के गिलास में आप डालकर कोई भी चांदी की चीज, सिक्का डाल सकते हैं आप, उसका भी आप पानी ग्रहण करें, उसका भी आपको प्रतिफल उतना ही मिलेगा। लेकिन सुनील जी, अक्सर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर ग्रहण लगा हुआ है तो ये सिर्फ कहने की बात है और खाने पीने से कुछ नहीं होता है। ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? और जो ग्रहण की किरणें होती हैं वो खान पान, उस दौरान जब खान पान किया जाता है तो वो कैसे असर डालती है? एक बार जरा समझाएं उन दर्शकों के लिए जो इसको नहीं मानने को तैयार होते। मैं आपको बताता हूँ उसका। देखिए, प्रकृति सबको मनवा देती है, ठीक है, ये अलग बात है कि वहां तक हम पहुंचते नहीं जिन लोगों को प्रकृति ने मनवा चुकी होती है, लेकिन ये खगोलिक घटना है, ये ज्योतिषीय घटना है, ये सनातनी घटना है। तो मैं इतना सा कहूंगा कि आप डर के बिना भी किसी चीज को करेंगे तो ज्यादा अच्छे रहेंगे। और ये कोई साधारण घटना नहीं है, बहुत साल का प्रथम चंद्र ग्रहण है, और ये समय समय पर आते रहते हैं। यहाँ पे ये किरणें क्या प्रभाव देंगी? देखिए, सबसे पहले तो मस्तिष्क पर बहुत ज्यादा, मन मस्तिष्क पर बहुत ज्यादा प्रभाव देते हैं। आपको एंजाइटी हो जाएगी, आपको चिड़चिड़ापन आएगा, आपको अनिद्रा आ जाएगी, अनिद्रा का कारण बन जाएगा आपको। आप बैठे बैठे बड़बड़ाने लगते हैं, एकांत में चले जाते हैं, एकदम साइलेंटली अपना बिहेवियर शुरू कर देते हैं। तो इन देखो, ये जितनी भी किरणें, उनका फर्क तो पड़ता ही है। आज आप समुद्र में जो जवार भाटा आता है, जिसे हम वाटर साइक्लोन कहते हैं, उसका अवसर कहाँ से आता है? ये चंद्रमा से ही तो आता है। तो जब पानी पर आता है तो मनुष्य की बॉडी भी तो 70% पानी से भरी हुई है, तो हमारे मन में भी तो वो सारे विचार आएंगे जो एक समुद्र के अंदर आते हैं। तो चंद्रमा की किरणों का प्रभाव तो हमारे जीवन में बहुत भारी पड़ता है, और रहना भी चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने अगर ये चीजें दी हैं तो उनको बैलेंस करने का तरीका भी निश्चित तौर पे दिया होगा। तो उनको बैलेंस करने का एक ही तरीका है कि आप जितना हो सकते हैं भक्ति भाव में संचार करें और भक्ति भाव में रहें, ज्यादा बेहतर है। सुनील जी, मैं आप तक लौटूंगी। हमारे साथ डॉक्टर ऋतु महेश्वरी जो ज्योतिषाचार्य हैं वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। ऋतु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारी इस बेहद खास चर्चा में। नमस्ते, थैंक यू सो मच। ऋतु जी, जब ग्रहण लगे तो उस वक्त सावधानियों की तो बात की ही जाती है। इसके साथ ही क्योंकि जो घर में बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, बहुत सारे ऐसे घर हैं जहां पर मरीज भी हैं, तो उनके लिए किस तरह की छूट हम समझ सकते हैं? उनको किस तरह की चीज़ों से माफ़ी रहती है, छूट रहती है उन्हें?
देखिए, वैसे जो ग्रहण का प्रभाव है, ये सिंह राशि पे ग्रहण लग रहा है, जो कि जी। चंद्र और केतु की युति बना रहा है। तो इसमें सिंह राशि के जातकों को सबसे पहले सावधानी बरतनी पड़ेगी अपनी सेहत और स्वास्थ्य को लेकर। जहां ये लोग मानते हैं कि हमें कोशिश करनी चाहिए, हम इससे कुछ नहीं होता है, पर ऐसा नहीं है। ये सूतक काल 9 घंटे पहले शुरू हो जाएगा, 3 तारीख को, यानी कि सुबह 5:30 बजे के बाद वो थोड़ी बहुत सावधानियां ले सकते हैं। जैसे प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, वो हाथ में कैंची, सुई, इस टाइप की कोई चीजें ना लें, चाकू ना लें। और इसके साथ ही वृद्ध जितने भी हैं, वो कोशिश करें कि अपना खान पान थोड़ा संयमित रखें, संतुलित रखें, क्योंकि हमारे शरीर में आधे से ज्यादा तत्व पानी है, जल तत्व है। तो वो पानी जितना ज्यादा पिए उतना अच्छा है। पर सफेद वस्त्रों का, सफेद चीजों का दान वो अपने हाथ से करवा सकते हैं। मरीज हैं, यदि उनको किसी स्वास्थ्य संबंधी समस्या चल रही है, तो वो भी सफेद चीजों का दान कर सकते हैं मंदिरों में। रितु जी, कई बार लोग ये भी कहते हैं कि नुकीले चीज़ों का इस्तेमाल अगर ग्रहण के दौरान किया जाए तो क्या ही उससे फर्क पड़ सकता है। तो ज़रा ये तर्क के साथ उन्हें हम ज़रा समझाना चाहते हैं, क्या कहेंगे आप उनके लिए? बिल्कुल, जैसे हम मान सकते हैं, जैसे चंद्र है, यदि हम नुकीली चीजों की बात कर रहे हैं तो हम उसको जोड़ रहे हैं एक लोहे तत्व से, जोड़ रहे हैं या ऐसी चीजों से जो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये जो युति होती है जिसमें कि एक सौम्य चंद्रमा जो शीतल है और साथ में एक नुकीला तत्व, इनका आपस में कभी भी मेल नहीं होता है। और यदि वो चीज हाथ में लेते हैं तो कभी ना कभी ये गर्भावस्था के दौरान ऐसी स्थिति बन जाती है कि जब बच्चा पैदा होता है तो कभी उसके अंग दोष हैं या उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है, शारीरिक समस्या हो गई है। तो इसीलिए कहा जाता है, शास्त्रों में भी वर्णित है ये, कि इन चीजों से सावधान रहें। जी। और सुनील जी, क्योंकि हम तो ये समझ रहे हैं कि ग्रहण से पहले क्या करना चाहिए, ग्रहण के दौरान क्या करना चाहिए, लेकिन जब ग्रहण खत्म हो जाए तो उसके बाद हमें कौन से नियम अपनाने चाहिए? देखिए, सर्वप्रथम तो जब आप ग्रहण में जो चीज कार्य करते हैं, दान करना चाहिए। उसके बाद सबसे बड़ा दान होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, ग्रहण के समय आपने देखो को वर्षों वर्ष तक हमारे यहाँ एक सुबह जो भी हमारी हरिजन परिवार से या वो लोग आते थे तो हम उनको दान देते थे, या जो भी बिगर्स आते हैं या जो भी सुबह भिक्षा लेने आते हैं तो उन लोगों को हम लोग भिक्षा दिया करते थे। तो ये आदि अनंत काल से चल रहा है कि दान देना चाहिए, लेकिन दान में क्या चीजें देनी चाहिए ये समय समय पर ज्योतिष का जैसे जैसे बहुत बड़ा प्रादुर्भाव होता चला, मीडिया जगत ने जब लोगों तक हमारी बात पहुंचाना शुरू करी तो हमने समय समय उन लोगों को दान करने की विधि और तरीके भी बताए कि किन वस्तुओं को दान देना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले तो चंद्रमा से रिलेटेड है, तो मैं चंद्रमा से रिलेटेड आपको बोलूंगा जितना हो सके आप मिश्री का दान दें। मंदिरों में आप मिश्री दे के आए ताकि प्रसाद के, उसको लाना नहीं है वापस, मंदिरों में देना है ताकि प्रसाद के रूप में चली जाए। आप जितना हो सके जल का वितरण करें, आप जितना हो सके आप चीनी दे सकते हैं। तो इन सब चीजों को मंदिरों में वितरण करने से आपको बहुत लाभ मिलेगा और ये दान दिया हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता। हमेशा याद रखिएगा, सनातन की एक परिभाषा है जिसमें कहा जाता है कि ज्ञान और ध्यान कभी व्यर्थ नहीं जाते हैं, तो इन्हें समय समय पे करते रहना चाहिए। तो मैं तो ये कहूंगा कि ग्रहण के बाद ही क्यों, ग्रहण के पहले भी करें और बाद में भी करें और अनंत काल तक जब भी आपके कोई शुभ कार्य आपके घर के अंदर हो तो इन सब चीजों का आप दान कर सकते हैं, अच्छा रहता है। मिश्री का दान तो सर्वश्रेष्ठ दान में से एक दान है, इसीलिए हम पहले जब मिष्ठान नहीं हुआ करते थे तो मंदिरों में मिश्री का ही वितरण किया जाता था, जिसे हम बड़े स्नेहपूर्वक प्यारपूर्वक ग्रहण किया करते थे। तो ये तो एक परंपरा है, उस परंपरा को कुछ लोग भूल चुके हैं, लेकिन आप लोगों के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से ये चीजें वापस उन लोगों तक प्रसारित हो रही हैं, तो उन लोगों को इनका अनुसरण करना चाहिए और इस पर काम करना चाहिए। तो ग्रहण के लिए तो सर्वप्रथम यही चीजें सर्वश्रेष्ठ है। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य महेंद्र जी भी जुड़ चुके हैं। महेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस बेहद का खास चर्चा में, क्योंकि ग्रहण के दौरान हम ये बात करते हैं कि पूजा पाठ से भी परहेज करते हैं, मंदिर के जो कपाट हैं हम उसे बंद रखते हैं। ज़रा एक बार पूजा पाठ के लिए क्या नियम अपनाने चाहिए, या हमारे घर में मंदिर है तो उसके लिए क्या हमें नियम का पालन करना चाहिए, ज़रा ये दर्शकों को बताएं। देखिए, ऐसा है कि पूजा का जो विधान है उसमें जो है जब ग्रहण लगता है तो उसमें ऐसा कहा जाता है कि आप, या ऐसा मानता है या ऐसा हमारे वेदों में लिखा हुआ कि उस समय सूतक काल होता है जी। हमारे चंद्रमा को ग्रहण लगा है, इसलिए जो वो ग्रहण जो लगा है वो हमारे पूरे जो है विश्व के सभी
मनुष्य के ऊपर ग्रहण लगा ऐसा एक मानता है। उस समय अगर हम किसी भी मूर्ति को छूते हैं तो उसमें सूतक लग जाता है। उस सूतक से बचने के लिए मंदिर को बंद कर दिया जाता है, ताकि इसके जो दोष है, चंद्रमा से जो दोष उत्पन्न होकर के जो पृथ्वी पर आ रहा वो ना पड़े और ना हमारे भगवान पे पड़े, क्योंकि हम अपने को जो मानते हैं उससे ज़्यादा हम भगवान को मानते हैं। इसलिए सूतक काल जो है में मूर्तियों को छूना वर्जित माना जाता है, उसको बंद कर दिया जाता है। और घर में भी ऐसा ही करना चाहिए, मूर्तियों को नहीं छुए। लेकिन ऐसी एक मानता है जपादि सिद्धि कब? ग्रहण काल में। तो जो भी व्यक्ति ग्रहण काल में मंत्र पढ़ता है, कोई भी मंत्र पढ़ता है, और जो चाहे वो इष्ट का हो, चाहे वो कुल देवता का हो, स्थान देवता का हो, ग्राम देवता का हो, तो उसमें जो है उसको सिद्धि की प्राप्ति होती है। और वो तुरंत शीघ्र, अगर ग्रहण काल में कोई 1000 भी मंत्र करता है तो उसका लाखों मंत्रों के बराबर उसका जो है फल उसको प्राप्त होता है। तो ग्रहण काल में पूजा करना चाहिए भगवान का मन में। उसको जो है वो मन में अगर भगवान की पूजा करके और मंत्र का ध्यान करके भगवान का और मंत्र पढ़ता है तो उसे सिद्धि जरूर मिलती है। और हमारे यहाँ ये कहा गया है कि सर्वेषाम उपायनाम दानम श्रेष्ठम मतम। तो ऐसे समय में अगर हम पूजा कर रहे हैं तो उसके उपरांत जो है हमको दान करना चाहिए जब ग्रहण समाप्त हो जाए। या अगर कोई व्यक्ति कोई भी मंत्र या कोई भी जो है वो मंत्र को सिद्धि नहीं कर रहा तो ग्रहण काल के बीच में भी अगर दान करता है तो भी उसके लिए फलदायक है, बहुत ज़्यादा फलदायक है जी। और कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जिनको पढ़ने से आदमी को शीघ्र लाभ मिलता है। और ये चंद्रमा चूंकि ये मन का स्वामी है, ये मन को जो है हमारे जो है विचलित कर देता है। आम तौर पे जितने भी दुनिया में, देश दुनिया में जो भी हो रहा है वो सब मन की वजह से हो रहा। जितनी भी समस्याएं खड़ी हो रही व्यक्ति के व्यक्तिगत जो है वो निर्णय के उपरांत ये समस्याएं खड़ी हो रही। अगर व्यक्ति का व्यवहार अच्छा हो, उसका निर्णय अच्छा हो, तो पूरे समाज में, देश में हमारे जो है वो सुख समृद्धि आ सकती है। और समाज में जो भ्रष्टाचार भी फैला वो भी एक विकृति है, वो भी कम हो सकता है। इसलिए हमें ग्रहण काल में बहुत सोच समझ के कार्य करना चाहिए जी। ठीक है ऋतु जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि महेंद्र जी बता रहे थे कि पूजा पाठ के स्थान पर क्या कुछ नियम होने चाहिए वो उन्होंने समझाया। लेकिन अगर फिर भी अगर कोई गलती से अपने मंदिर की कपाट को छू लेता है या खुला हुआ छोड़ देता है उसे, तो क्या उसकी भी शुद्धिकरण की कोई अलग से प्रक्रिया है? जी, आप एक काम कर सकते हैं, जैसे माता तुलसी, आपने तो तुलसी के पत्ते होते हैं, तो हम ग्रहण वाले दिन नहीं पर उसके एक दिन पहले, जैसे कि कल सुबह हम 5:30 बजे से सूतक काल मान रहे हैं शुरू होगा, तो हम आज रात को ये कर सकते हैं कि तुलसी के पत्तों को आप मंदिर में रख दीजिए, गंगा जल से मंदिर में आप छींटे दे दीजिए, और जब सूतक खत्म हो जाए और जब ग्रहण खत्म हो जाए तब भी आप गंगा जल के छींटे यदि दे देते हैं मंदिर में तो उससे भी वो दोष दूर होता है और इस चीज से आप उसके दोषों से दूरी बना लेते हैं। साथ में जैसे हमने बताया कि ये जो चंद्र ग्रहण है, इसका जो प्रभाव है घर की माताओं पे, बड़े बुजुर्गों पे अक्सर देखा जाता है कि वह पूजा पाठ में सबसे ज्यादा वो रहते हैं। तो बड़े बुजुर्गों को इस चीज में बचना चाहिए थोड़ा, कि इस ग्रहण काल में मंदिर के कपाट को हाथ ना लगाएं, और बाकी बच्चों के लिए ये माफ है। ठीक है सुनील जी, आप बात कर रहे थे कि हम इस ग्रहण के खत्म होने के बाद हमें दान करना चाहिए। दान में किस तरह की वस्तुओं का दान करना चाहिए, इसे भी थोड़ा स्पेसिफिकली आप बताएं, समझाएं दर्शकों को। जैसा मैंने कि आपको बताया कि आप मिष्टी का दान कर सकते हैं, आप चावल का दान कर सकते हैं, आप चीनी का दान कर सकते हैं, आप ये सब सभी चीजें हैं जो चंद्रमा से प्रभावित होती हैं। ठीक है, इन सब का आप दान करें। आप खीर बना के दे सकते हैं, गरीब बच्चों को दे सकते हैं। अगर आपको बच्चे नहीं मिलते हैं, अक्सर बच्चे बहुत समझदार हो गए हैं जिस भी समुदाय से होते हैं वो लोग, तो आप गाय को भी दे सकते हैं। गाय बड़े शरारत से उस चीज का सेवन करती हैं, और गौ माता को आप हरा चारा दे सकते हैं। आप मोक्ष के लिए सब चीजों का लिए एक जो भी आप सनातन में कार्य कर सकते हैं आप सब करें। लेकिन अगर ग्रहण का पर्टिकुलर बात करें तो उसके लिए चीनी, चावल, दही और जितना हो सके आप मिश्री का ये मंदिरों में आप दान करें प्रसाद के रूप में। तो ये सब बड़े प्रतिफल देते हैं इनका। और मैंने काफी लोगों को एक जो हमारे पास जन्म पत्रिका के तहत लोग आते हैं उनको भी हम चंद्रमा से रिलेटेड चीजें दान करने के लिए बोलते हैं जी। तो आप ये सब करेंगे तो आपको मन मस्तिष्क में बड़ा प्रभाव मिलेगा। और मैंने अक्सर देखा है कि एंजाइटी से लोग बचते हैं, अनिद्रा से लोग बचते हैं,
तो ये ग्रहण के बाद भी और ग्रहण से पहले भी ये चंद्रमा से प्रभावित लोग जिनको ये चीजें हैं या जो चंद्र ग्रहण से प्रभावित हैं या जिनका चंद्रमा वृश्चिक राशि का है या नीच राशि में विस्थापित है, तो निश्चित तौर पर उनको बड़ा हानि होती है इस चीज की। वो लोग बड़े बेचैन और बड़े परेशान हो जाते हैं। ये करेंगे तो उनको बड़ा लाभ मिलने वाला है। और मैं तो अक्सर ये कहता हूँ कि व्हाइट चीजों से आप रात्रि में अवॉइड करें, दूध ना लें, आप चांदी के गिलास में पानी पिए, आप कांच के गिलास में पानी ना पिए आप, ठीक है। अगर चावल भी कोई व्यक्ति रात को खाता है तो मैं तो कहूंगा कि उस पर आप हल्दी का कुछ डाल लें ताकि वो एकदम व्हाइट आपके सामने ना आए। तो इससे बहुत लाभ मिलेगा। आप करके देखिए, और जो करते हैं वो लोग हमें रिजल्ट भी बताते हैं कि बड़े अच्छे रिजल्ट हैं सर। ठीक है महेंद्र जी, हम देखते हैं कि मतलब ये जो ग्रहण है इसका असर खास तौर पर जो तमाम राशियां हैं उन पर पड़ता है, लेकिन जब चंद्र ग्रहण लग रहा है तो चंद्रमा की जिनकी अंतर्दशा चल रही है या महादशा चल रही है, ऐसे लोगों को क्या कुछ करना चाहिए, क्या उपाय अपनाने चाहिए? जी जरूर करना चाहिए। दरअसल क्या है कि मुझसे पूछ रही हैं आप? जी बिल्कुल। जी मैं ये कह रहा था कि केतु के साथ जब युक्ति होती है चंद्रमा की तब करना चाहिए। केतु का दान जरूर करना चाहिए। केतु का दान जो होता है वो केला होता है। एक साधारण सा चीज़ है, केला को अगर कोई व्यक्ति दान करता है तो उसका केतु अच्छा हो जाता है। और चंद्रमा की चीज़ों को अगर आप दान करेंगे तो चंद्रमा क्षय होगा। लोग चंद्रमा का दान करते हैं, पानी में विसर्जित करते हैं, जैसे चावल हुआ, दूध हुआ, इसको मंदिर में भी देते हैं। आपने देखा होगा शिव भगवान पे जो है दूध चढ़ाया जाता है। तो इस समय तो दूध चढ़ा नहीं सकते हैं, उन पे उनकी जो अभिषेक कर नहीं सकते, इसलिए केतु का दान और राहु का दान ये बहुत जरूरी है। वो राहु का दान क्या है? सबसे आसान चीज़ है कि नारियल आप लीजिए और केला लीजिए और उसको आप दान कर दीजिए। बेहतर ये है कि आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं उनकी संख्या के बराबर केला, और आप नारियल उतना नहीं ले सकते तो एक ही नारियल आप उसको अगर दान करते हैं तो आपको काफ़ी सफलता मिलेगी। और सफ़ेद तिल और काला तिल दोनों का मिश्रण करके अगर उसको कहीं जल में विसर्जित कर दे या दान कर दे तो भी अच्छा रहता है। लेकिन केला और नारियल ये सबसे अच्छा चीज़ है, इसको दान करना चाहिए। कोई खट्टा जो है वो फल होता है, संतरा होता है, मौसमी होती है, उसको भी दान कर सकते हैं आप। जी ऋतु जी, क्योंकि अगर घर में छोटे बच्चे हों तो उनके खाने को तो हम रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते एक लंबे समय के लिए, तो उनके खान पान के दौरान विशेष क्या ध्यान रखना चाहिए ये भी बताएं जरा। देखिए, ग्रहण के दिन बच्चों के लिए, चाहे वो वृद्ध हो चाहे वो रोगी हो, इनके लिए छूट होती है। बट फिर भी हम यदि सावधानी बरतने की बात करें तो हम जो भोजन बना के रखते हैं ग्रहण के पहले, उसमें तुलसी के पत्तों का उपयोग करना बहुत जरूरी होता है। आप उसको भोग लगा सकते हैं, उसमें साथ में मिश्री का भोग रखकर फिर आप बच्चों को, रोगी को या वृद्ध को यह भोजन करवा सकते हैं। और कोशिश करें कि उसमें सफेद का चीजें ना हो, जैसे चावल हो गए। आप कोई भी चीज या तो पीली यूज करें तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। बाकी उस पे छूट होती है बच्चों के लिए। ठीक है सुनील जी, क्योंकि बहुत सारे घर में ऐसे लोग हैं जो गुरु दीक्षित हैं या स्वेच्छा से माला जाप करते हैं, अगर वो पूजा पाठ नहीं कर सकते तो क्या माला जाप कर सकते हैं? और अगर माला जाप कर भी सकते हैं तो क्या वो भी क्या वो सुरक्षित नहीं बोलेंगे, क्या वो शुद्ध रहेगा? ऐसा देखिए, ईश्वर का नाम सदैव शुद्ध रहता है और शुद्ध रहता है, ठीक है। ईश्वर अजर अविनाशी है, उसको शुद्धता की जरूरत नहीं। शुद्धता की तो जरूरत हमारे शरीर को होती है कि थोड़ा सा स्वच्छ होकर हम परमेश्वर के नजदीक बैठ जाएं, उनका नाम स्मरण करें। देखिए, अगर कोई गुरु दीक्षित है या नहीं है, देखिए परमात्मा का नाम अगर वो लेता है, सबसे पहले आप समझिए, हम चंद्र ग्रहण की बात कर रहे थे तो चंद्र ग्रहण पर पर्टिकुलर चंद्रमा तो जो प्रॉब्लम दे रहे हैं वो क्यों दे रहे हैं? वो राहु से खगास होके दे रहे हैं। तो राहु का ये ट्रीटमेंट क्या होता है कि आप राम रक्षा स्रोत का जितना हो सके इस्तेमाल कीजिए, राम रक्षा स्रोत कीजिए। अमूमन हनुमान चालीसा जितना ही है। तो अगर आप राम रक्षा स्रोत करते हैं तो राहु से निजात दिलाने के लिए सबसे पहले राम रक्षा स्रोत, दूसरा हनुमान अष्टक है। आप इन दोनों का पढ़ सकते हैं, जो अमूमन हमारे घर में सब जगह मिल जाते हैं। ये पुस्तक इसमें मिल जाते हैं, आप इन्हें करें, बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरी चीज, जैसा कि आपने कहा कि माला, रुद्राक्ष की माला हम सबके पास होती है, हर घर में होती है, हर सनातनी के घर में होती है। तो आप रुद्राक्ष की माला से जाप कर सकते हैं। यदि आपके पास रुद्राक्ष की माला नहीं है तो आप तुलसा की माला से भी आप कर सकते हैं। आप तुलसा की माला से कृष्ण जी के जाप कर सकते हैं, राम जी के जाप कर सकते हैं, विष्णु जी के जाप कर सकते हैं, ठीक है। ओम नरसिंहाय नमः कर सकते हैं आप। तो आप इन जापों को भी करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय का आप जाप कर सकते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर सकते हैं, किसी भी देवी शक्ति का आप
रुद्राक्षों से आप कर सकते हैं। आपके आराध्य अपने इष्ट की आप जितनी पूजा करेंगे उतना सात्विक एक एनवायरनमेंट आपके घर में बना रहेगा जी। और सबसे पहले मैं सबको बार बार ये कहूंगा कि आप राम रक्षा स्रोत सबसे ज्यादा करें। ये राहु को कंट्रोल करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है, सहज और सरल तरीका है। अगर कोई व्यक्ति राम रक्षा स्रोत करने में असमर्थ है, उसे भाषा शैली में उतना नॉलेज नहीं आ रहा है या वो इतना शुद्ध नहीं पढ़ पा रहा है, तो आप सुन सकते हैं, सुनने में भी उतना ही प्रतिफल मिलता है। बस आप उसको सुनते वक्त ऐसे करें कि ये जाप मैं कर रहा हूँ, ध्यान पूर्वक करें तो उसका भी प्रतिफल आपको उतना ही मिलेगा। तो मंत्रों की ध्वनि, मंत्रों की शक्ति तो अनंत आदि अनंत काल तक बनी रहेगी। इन शक्तियों को ना कोई ग्रहण दूर कर सकता है, ना कोई चंद्र ग्रहण, ना कोई सूर्य ग्रहण। ईश्वर अजर अमर अविनाशी और उसके मंत्र उससे भी बड़े हैं, यानी राम से बड़े राम का नाम। तो मंत्रों की ताकत तो बहुत बड़ी होती है। इन मंत्रों की ताकत से ही तो आज पृथ्वी जीवित है, अन्यथा तो आप वर्तमान में देख ही रहे हैं कि रमजान के महीने में कहाँ युद्ध हो रहे हैं। तो आज सनातन इतना पनप क्यों रहा है? तो सनातन इसलिए पनप रहा है ना कि हिंदू परंपराओं को हम लोग वैदिक क्रियाओं के करके आज हमने हमारे सनातन धर्म को जीवित कर रखा है। ग्रहण का आना जाना ये खगोलिक घटना है, ये वर्ष का प्रथम ग्रहण है, इसके बाद भी ग्रहण आएगा अगस्त में, तब भी देखिएगा आप, ये सारी चीजें आती हैं। लेकिन मंत्रों के जाप, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास पंचम भक्ति वेद प्रकाशम, मंत्रों के जाप में प्रबल विश्वास रखें, मंत्र सबसे बड़े होते हैं। महेंद्र जी, क्योंकि अगर ग्रहण हो तो क्या हमारे घर का जो वास्तु है उसमें भी कुछ बदलाव करना चाहिए, दिशा में बदलाव करना चाहिए? क्या सामान का सेटअप कुछ अलग तरीके से करना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि वास्तु का जो है बहुत ज़्यादा बदलाव करने लगे ग्रहण समय में तो अच्छा नहीं रहेगा। एक लोटा अगर आपके पास है घर में, अगर तांबे का लोटा है तो उसमें गंगा जल भर करके और ऊपर नारियल रख करके उसको अगर पूजा घर में रख दिया जाए तो सभी वास्तु ठीक हो जाता है और साथ ही साथ वो वास्तु भी ठीक हो जाएगा, उसके घर में शांति भी रहेगी और वो रखा रहे। वो ग्रहण काल में ये है कि रखा हुआ तो बाद में हटा दे, ऐसे नहीं है, उसको रखना चाहिए। और साथ में मंत्र जो है अगर हो सके, देखिए ग्रहण समय में मंत्र जो है ग्रहों का ही अगर किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और देखिए आदित्यम मूल मखिलम तेलोक्यम, तो आदित्य का ही रोशनी लेकर चंद्रमा भी है, तो आदित्य का अगर मंत्र है ओम भास्कराय मम सर्वग्रहणाम पीड़ा नाशनम कुरु कुरु स्वाहा, अगर इस मंत्र का कोई जप करता है या चंद्रमा का भी जप करे, ओम चंद्रमा से मम सर्वग्रहणाम पीड़ा नाशनम कुरु कुरु स्वाहा, अगर इस मंत्र को भी पढ़ता है तो उसका सभी ग्रह जो है वो शांत हो जाता है, जो बुरे फल देने वाले हैं, और उसको जीवन में सफलता मिलता है। और साथ ही एक मंत्र और है जो सभी ग्रह, सभी जो है राशियों वाले के लिए करेगा कि नमः सूर्याय चंद्रमाय भौमाय बुद्धाय च गुरुवे शुक्र शनि राहु केतवे नमः, अगर इस मंत्र का कोई पाठ करता है, ये आसान भी है और सभी जो है हमारे ग्रह जो है शांत हो जाते हैं और शुभ फल देने लगते हैं। शांत का मतलब ये है कि शुभता देना। और देखिए आप अगर अपने घरों में कोई वास्तु इधर उधर करेंगे तो फिर बाद में दिक्कत आती है, लेकिन एक नारियल का जो उपाय मैंने बताया है और जो लोटे के ऊपर रख करके उसको रखना है, उसमें थोड़ा आप चावल भी डाल सकते हैं, उसमें पैसा भी रख सकते हैं, जैसे धन हो 1-2 रुपए का सिक्का डाल दीजिए, चावल डाल दीजिए, सुपारी डाल दीजिए और उसके उपरांत जो है ऊपर जो है एक कटोरी में चावल रख करके ऊपर नारियल रख दीजिए, तो आपका सभी वास्तु ठीक हो जाएगा। ठीक है ऋतु जी, क्योंकि ग्रहण के बाद अक्सर मैं तो बचपन से सुनती आई हूँ कि ग्रहण के बाद घर की साफ सफाई की जाती है, इस साफ सफाई का क्या महत्व होता है? देखिए, जो भारीपन, जो नेगेटिविटी, जो दोष हमारे उस ग्रहण से, जो चंद्र ग्रहण पड़ा उससे लगे हैं, उससे हमारे घर का वातावरण जो नकारात्मक ऊर्जा से भर गया है, उसको दूर करने के लिए आपने देखा होगा पहले जमाने में भी लोग गंगा जल पूरे कमरों में, घरों में छिड़कते थे, तो ये प्रभाव उसको कम करने के लिए कारगर सिद्ध होता है। दूसरा, हम बात करें यदि ये चंद्र ग्रहण हमारे भारत में मतलब कुछ आंशिक और यदि पूर्णकालिक उसमें देखे तो उत्तर और पश्चिम दिशा को ज्यादा जोर देता है, तो यहाँ उत्तर पश्चिम दिशा में भी हम ये कर सकते हैं, जैसे महेंद्र जी ने बताया कि लोटे में जल रख के उसमें चांदी का सिक्का डाल दें या कॉइन डाल के उसमें कटोरे में अंदर चावल रखकर और श्रीफल रखकर यदि इस किसी कोने में रख देते हैं उत्तर पश्चिम दिशा में, तो भी हमारे घर के सारे दोष दूर होंगे और नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होगी। साथ में मंत्रों की चैंटिंग और जाप,
जैसे हम घर में उसका उच्चारण कर सकते हैं समाहित होकर, तो उससे हमारी जो नकारात्मक ऊर्जा है वो भी धीरे धीरे खत्म होती रहेगी और ग्रहण के बाद उसका सीधा असर हमारे परिवार पर और हमारे घर पर नहीं पड़ेगा। ठीक है सुनील जी, मैं स्पेशली मैं गर्भवती महिलाओं के लिए ये दिन समझना चाहती हूँ कि गर्भवती महिलाओं को कितना ज़्यादा प्रिकॉशन रखने की ज़रूरत है और उन्हें किस तरह के मंत्रों का जाप करना चाहिए। देखिए, मैंने आपसे कार्यक्रम के प्रारंभ में ही कहा था कि हम ह्यूमन बॉडी 70% वाटर से पानी हमारी बॉडी के अंदर, और चंद्रमा की जितनी भी किरणें ये पानी को बहुत प्रभावित करती हैं। जैसा कि आपने समुद्र में ज्वार भाटा जो आता है, चंद्रमा की किरणों की वजह से आता है। तो उसी वजह से जो एक गर्भवती महिलाओं के गर्भ में जो शिशु पल रहा होता है, निश्चित तौर पे उसका बड़ा भारी प्रभाव है। तो उसका प्रभाव को हम कैसे दूर कर सकते हैं? देखिए, सर्वप्रथम तो मंत्र जाप हम दृढ़ विश्वास है, मंत्रों की शक्ति और मंत्रों के जाप में बड़ा भारी विश्वास रखें और कोशिश करें आप इस ग्रहण काल के अंदर आप अपने घर की सीमाओं, अपने घर की परिधि के अंदर ही रहें, बाहर ना जाएं। और कोशिश करें आप जितना हो सके आप जो भी आप जल ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें करना तो होगा ही, तो वो तुलसा का पानी ग्रहण करें। और हमारे एक दाप की एक बड़ी भारी परंपरा रहती थी जो आदि अनंत काल से चलती आ रही है। उस दाप की एक अंगूठी, एक छोटा सा छल्ला बना के अपनी फिंगर में आप डाल सकते हैं, ताकि चंद्र की ग्रहण की जितनी किरणों को उसका नकारात्मक प्रभाव आपके पास ना पड़े। और जितना हो सके आप गीता पाठ कर सकती हैं बैठ के, क्योंकि ये भी एक अभिमन्यु से रिलेटेड एक चीजें हैं कि आप गर्भ में पड़े बच्चे को अगर ये सब मंत्रों का जाप सुनाते हैं तो उसे निश्चित तौर पर बड़ा भारी फल मिलता है। तो इसलिए आप जितना भी हो सके उन किरणों से बचने की कोशिश करें, अपने घर के बाहर प्रवेश ना करें और दाप का छल्ला बना के रखें, तुलसा का पानी का सेवन करें और एक स्वच्छ मुद्रा के अंदर ईश्वरी जाप जितने कर सकते हैं आप उतना करें। आप भी सुरक्षित रहेंगे और आपका शिशु भी सुरक्षित रहेगा। निश्चित तौर पर बहुत लाभ मिलता है। जी महेंद्र जी, खास तौर पर जब ग्रहण लग रहा है ये, तो कौन सी राशियां सबसे ज्यादा, हम चाहे उसको सकारात्मक या नकारात्मक दोनों ही अगर सिरे से बात करें, तो कौन सी राशियां सबसे ज़्यादा प्रभावित होने जा रही हैं? देखिए, ऐसा है कि चूंकि ये सिंह राशि में ये ग्रहण लग रहा है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करने वाले जो है वो सिंह राशि। लेकिन ग्रहण के बारे में मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि ग्रहण का मतलब होता है ग्रहण लगना, तो ये सभी राशियों को प्रभावित करता है और ये ज़्यादातर मामले में बुरा ही करता है, अच्छा करने वाला है नहीं। लेकिन चूंकि उसमें से थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, इसलिए हम मान लेते हैं कि भाई अच्छा है हमारा, और हम अपने आप को बल देने के लिए अपने मन में जो है ये रखते हैं कि हाँ भाई साहब अच्छा होगा। तो ऐसी एक भावना जो है लोगों के मन में आ जाती है, तो अच्छा मानते हैं तो अच्छा हो जाता है, खराब मानते हैं तो खराब हो जाता है। तो सभी राशियों वालों को ध्यान रखना चाहिए इस ग्रहण के समय में और सभी को दान करना चाहिए। हमारे यहाँ दान में कम पहले कहा गया है कि कलो, तो जो हमारा कलयुग है इसमें दान की जो है महत्वता ज़्यादा है, इसमें दान जो है जरूर करना चाहिए। तो ये मेष राशि वालों के लिए अच्छा फल दे सकता है, अच्छा फल देगा। लेकिन मेष राशि वालों को ये देखना चाहिए कि मेष राशि वाले अपने घर में जो भी बुजुर्ग महिला है, वो माँ हो, वो दादी हो, उसका पैर धोना चाहिए। और अगर बेहतर ये है कि अच्छा ये है कि माँ का अगर पैर धोता है तो उसको जरूर सफलता मिलेगी और मेष राशि वाले काफ़ी उन्नति करेंगे और सभी क्षेत्रों में प्रगति भी करेंगे। जी, मेरी मिथुन राशि है, तो मेरी राशि पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, आपकी जो है नई योजनाएं आप बनाएंगे, नया नया आप सोचेंगी। आपकी मिथुन राशि है तो आपके अंदर जो है ये भावना है कि हिम्मत भी बढ़ेगा, बल भी बढ़ेगा, ऐसी बात नहीं। लेकिन आप हरदम जो है ना अपने घर में छोटे भाई के बारे में सोचना विचार चालू कर देंगे। तो आप अपने छोटे भाई हुआ या आपके रिश्तेदार हुए, पड़ोसी हुए, उनके बारे में आप चिंतन करेंगे। लेकिन आपके पास अचानक धन आने की भी संभावना रहेगी। आप नए योजनाएं बनाएंगे और तरक्की भी कर सकती है और अचानक आपके पास धन आएगा। लेकिन आपको एक सावधानी रखनी पड़ेगी। अगर आप किसी को चेक दे रहे, किसी का आपको जो है जैसे होता है सिक्योरिटी देना, ये इसमें आप थोड़ा दूर रहिएगा, सिक्योरिटी मत दीजिएगा, अन्यथा आपको जो है परेशानी का सामना करना पड़ सकता है या धन के मामले में आपको कोई परेशानी उठानी पड़ सकती है। लेकिन कुल मिलाकर के आपको 3 महीने के अंदर धन की प्राप्ति होने वाली है कहीं से अचानक। जी चलिए, मैं इंतजार करूंगी इसका। जी जी जरूर जरूर। ऋतु जी, क्योंकि ग्रहण का वक्त रहेगा, तो इस ड्यूरिंग ग्रहण कोई संकल्प लेना क्या फलदायी होता है?
हाँ, देखिए, ग्रहण जितना हम नेगेटिव मानते हैं उतना हमारे लिए पॉजिटिव भी है, क्योंकि हर चीज के दो पहलू होते हैं। तो ग्रहण में भी यदि हम बात कर रहे हैं कि भारीपन है या नकारात्मक है, बट सबसे अच्छा समय होता है ये संकल्प सिद्धि के लिए, मंत्रों की सिद्धि के लिए। यदि आप कोई अनुष्ठान कराते हैं और उसकी कोई मान रखते हैं तो उसकी सिद्धि के लिए भी ये काफी अच्छा समय रहेगा। जैसे हम भारतवर्ष की बात करें तो भारत में भी यदि हमारे प्रधानमंत्री है या हमारे जितना भी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है उसमें जनता से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम चल रही हैं या जितने भी इश्यूज अभी उठ रहे हैं, तो उसकी यदि संकल्प सिद्धि ली जाए, उससे रिलेटेड यदि अनुष्ठान कराए जाए तो उसके रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलेगा। जी, ठीक है। सुनील जी, क्या हम जब से ये बात कर रहे हैं, पूरी चर्चा कर रहे हैं, तो ग्रहण के समय तुलसी का इतना ज्यादा महत्व क्यों है, जरा ये भी दर्शकों को समझाएं। देखिए, सबसे पहले सनातन धर्म में तुलसा का बहुत बड़ा महत्व है। ठीक है, भगवान श्री की अर्धांगिनी भी कहा गया है इन्हें, और मरकरी का सबसे ज्यादा जो पारा जिसे बोलते हैं वो तुलसा के अंदर ही होता है। और तुलसा समस्त अरिष्टों का नाश करने वाली होती है। और तुलसा कोई भी आप भगवान का भोग लगाते हैं, शिव, दुर्गा और गणेश जी के अलावा, बिना तुलसा के भोग नहीं लगता है किसी की जगह। तो तुलसा का तो बड़ा भारी महत्व है। आदि अनंत काल से हमारे घरों में तुलसा माता की पूजा की जाती है। शाम को उनका अलग से दीपक जलाया जाता है, सुबह उनकी बिल्कुल वंदना की जाती है। तो ये तो एक सनातन का हिस्सा रही है ना माँ तुलसा। और यहाँ पे जो आप बात कर रहे हैं ग्रहण में तुलसा, राहु की परम काट तुलसा ही है। आप तुलसा की माला पहनते हैं या रुद्राक्ष की माला पहनते हो तो आपको उतना ज्यादा प्रभाव नहीं मिलता है। और वैसे भी मैं आपको बताऊं, चंद्रमा जितना भी ये 2.5 दिन का एक ग्रह है जो आपकी एक राशि के अंदर रहता है, जो गोचर ग्रह में रहता है। अगर हम गोचर ग्रह को जन्म पत्री से अलग करते हैं तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंशिएट है। क्योंकि अगर जन्म पत्रिका में आपका कहीं चंद्रमा वीक है तो ये 2.5 दिन में जो चंद्रमा गोचर कर रहे हैं वो आपको प्रभावित ज्यादा करेंगे। तो यहाँ जो आपने बात तुलसा की है, तुलसा का सेवन निश्चित तौर पर करना चाहिए। और समस्त खान पान जो पकी हुई वस्तुएं हैं जो हमारे घर में बन चुकी हैं, जो हमें बच्चों को दे रहे हैं या शाम को जो हमें ग्रहण करें, उनमें भी आप तुलसा का रख सकते हैं। तुलसा का बहुत भारी महत्व है शास्त्रों में। और यहाँ तक तो कहा गया है कि तुलसा की जो कभी तुलसा माता सूख जाती है तो उनकी लकड़ियों से तो हवन भी किया जाता है। एक बड़ा सात्विक वातावरण बड़ा उष्मा बिखेरती है माँ तुलसा तो। और उनकी 2 तरीके से, श्यामा तुलसा और कृष्ण, जिसे कृष्ण तुलसा बोलते हैं, तो जो छोटे पत्तों वाली होती है उनको आप ग्रहण करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, ज्यादा बल मिलता है हमें। क्योंकि उनमें मरकरी का लेवल बड़ा हाई लेवल होता है और थोड़ा सा ग्रहण करने में भी बड़ा मजा आता है। जी। तो आप ले सकते हैं प्रसाद रूप में, बहुत अच्छा रहेगा। तुलसा का बहुत भारी महत्व है। महेंद्र जी, हम देखते हैं कि जब ग्रहण लगता है तो उस दौरान कई बार लोग सोने से परहेज नहीं करते हैं, वो सोते हैं या टीवी का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या उपाय या उनको क्या सावधानी रखनी चाहिए? ऐसा है कि मन जो करता है आदमी का वो तो करेगा, उसको रोक नहीं सकते हैं। लोग तो अब टीवी में देखते हैं, उसमें पता करते हैं कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, ग्रहण कैसे लगा है। कुछ लोग तो साइंटिस्ट होते हैं, वो ग्रहण को देखते भी हैं। लेकिन इस समय जो भी धर्म में जो रुचि रखते हैं, जो धर्म कार्य करते हैं या जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, उनको चाहिए कि इस समय पूजा जो मनन जो है वो मंत्रों का करें और मंत्र पढ़ें। ये लोके सुखम भुक्त्वा शांते स्वर्गपुरम यो। तो इस लोक में अगर सुख की प्राप्ति करना है और दूसरे लोक में जाकर के स्वर्ग की प्राप्ति करना है तो उस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा जो है कोशिश ये करनी चाहिए कि वो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वो मंत्र पढ़े ताकि वो सिद्ध हो जाए। तो सिद्ध क्या होगा? सिद्ध तो यही होगा ना कि उसको जीवन में सुख मिले, उसके परिवार में सुख मिले, उसके जो है धन की प्राप्ति हो और बाद में जो है वो सभी को जो अच्छा कार्य में जो है सम्मिलित करके सबको सुख दे सके और सबसे सुख ले सके। इसलिए पूजा किया जाता है। पूजा का जो विधान जो इसमें करना चाहिए, टेलीविजन में जो लोग देख रहे हैं वो जो है उनको भी थोड़ा बहुत मंत्र जरूर करना चाहिए। जी। ऋतु जी, क्योंकि हम देखते हैं कि अक्सर लोग धातु का या रत्नों का वर्ण करते हैं, पहनते हैं उसे, तो क्या ग्रहण से पहले उसे उतार देना चाहिए या क्या क्या करना चाहिए? आप जरा समझाएं इसके लिए।
देखिए, धातु या रत्नों की जहां तक बात है, ये एक तरीके से अपना मन का भ्रम भी होता है कि कहीं हम यदि कमजोर पड़ते हैं, हमारा विल पावर क्या कहता है, उससे शरीर पे उतनी ही प्रभाव और उतना ही ऊर्जा का इफेक्ट होता है, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। तो यदि हम रत्नों को पहने हुए हैं और उसके बाद भी यदि मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, तो उससे उसका कोई नुकसान नहीं है। पर यदि किसी को लगता है कि नहीं, मुझे धातु उतार देना चाहिए, कि हर किसी को सूट नहीं करता है हर तरीके का रत्न हर समय पहने रखना, तो बेहतर रहेगा कि बिना परामर्श के कोई धातु या रत्न ना पहने। यदि आप पहने हुए हैं तो परामर्श लेकर पहने, और या फिर उसको उतार के रख देना बेहतर रहेगा। सुनील जी, क्योंकि आप जप की बात कर रहे थे, मंत्रों की बात कर रहे थे, और तो हम ऐसा क्यों माना गया है कि ग्रहण के वक्त अगर ज़्यादा आप नाम जप करते हैं, भगवान का मंत्रोच्चार करते हैं, उन्हें याद करते हैं, स्मरण करते हैं, तो इसका फल कई गुना ज़्यादा क्यों बताया गया है? देखिए, इस वक्त हमारी देवी शक्तियां उस अदृश्य शक्ति के साथ लड़ती हैं, और जब भी आप देखिएगा कि किसी भी समय ऐसी कोई भौगोलिक या दैविक घटनाओं को जब घटित होती है, तो उस समय एक एनर्जी लेवल थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो वहाँ देवी देवताओं का भी उस चंद्र से मुक्त देने के लिए वो भी एक विवशता की तरफ आते हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा कि चंद्र को एक दो पार्ट में देखा सकता है, कि वो चंद्रमा जो भगवान शिव के शीश पे विराजमान है, एक वो चंद्रमा जिन्हें हम नवग्रहों में स्थान देते हैं। तो यहाँ दोनों चीजों पर जब हम बात करते हैं, तो यहाँ नवग्रहों के अगर चंद्रमा की हम बात करते हैं, तो देखिए उनका एक अपना आप में एक बड़ा बल है। अगर उस समय किया हुआ जब तब बड़ा भारी, आपको एक माला 100 माला के बराबर होती है यदि विशुद्ध शुद्ध रूप से किया जाता है उसे। तो ये तो एक वैदिक शक्ति का एक प्राप्त करने का सबसे बड़ा एक पर्व मान कह सकता हूँ। ग्रहण हमेशा नुकसान करते हैं ऐसा नहीं, योगियों के लिए बड़े अच्छे हैं, ये तांत्रिकों के लिए बड़ा अच्छा ग्रहण रहता है। तो आप उसमें आप एक एनर्जी लेवल का आपका पूजा पाठ के साथ बहुत अच्छा तालमेल बैठ जाता है, और ईश्वर के थोड़े से समीप फील करते हैं, जो कि मन मस्तिष्क बड़ा अच्छा सा परमात्मा में लगता है। जब मन मस्तिष्क परमात्मा पे लगने लगे तो पीस तो अपने आप नेचुरली मिलना स्वाभाविक है ना आपका। तो इसलिए कहते हैं कि इस समय जितने भी मंत्र किए जाते हैं, जितनी भी पूजा पाठ की जाती है, उसका प्रतिफल बहुत अच्छा मिलता है। जी महेंद्र जी, क्योंकि अक्सर अगर ग्रहण का नाम लेते हैं तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड एक नकारात्मक छवि ज़रूर बनती है कि तो क्या ग्रहण को एक अशुभ समय माना जाए, या फिर एक इसे आध्यात्मिक अवसर के तौर पे देखा जाए? देखिए, आध्यात्मिक अवसर के रूप में भी देखा जा सकता उन लोगों के लिए जो मंत्र साधना कर रहे हैं या तंत्र साधना कर रहे हैं, लेकिन ये देखिए अशुभ तो होता ही है। इसमें डर लगता है, चूंकि इस ग्रहण जो लगता है वो हम जिसको भगवान मानते हैं उसके ऊपर लगता है, उसकी रोशनी कम हो जाती है। और जब आप देखिए कि चंद्रमा भी रोशनी देने वाला है और सूर्य भी रोशनी देने वाला है, तो जब उसकी रोशनी पृथ्वी पर कम पड़ती है तो ताकत भी कम मिलता है, और जो शांति आ जाती है लोगों के अंदर, एक अजीब घबराहट भी होती है। उस घबराहट को समाप्त करने के लिए पूजा बहुत जरूरी होता है। और घर में जो है, पहले के समय में, आज के समय में बिजली है जो इलेक्ट्रिक हो गई है, पहले के समय में अंधेरा होता था, दीपक जलता था, उस समय थोड़ा घबराहट हो जाती थी, लोगों को पता लगता था भाई अभी ग्रहण लग रहा है, तो थोड़ा शांत रहे। और जो जानवर भी होते हैं वो भी जो है बहुत सेंसिटिव होते हैं, उनको पता लग जाता है ग्रहण हो रहा, तो वो भी शांत बैठ जाते हैं। ऐसे शांत समय का लाभ जो है वो साधु संत और जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे वो उठाते थे, वो पूजा पाठ करते थे। और जो इसमें पूजा पाठ करता है उसका लाभ ज्यादा मिलता है, क्योंकि जब शांत समय रहता है तो उसका लाभ भी ज्यादा मिलेगा। त्रायते इति मंत्र, जो त्रायण हम करते हैं वही मंत्र होता है, और हम उस समय अच्छा सोचने लगते हैं, इसलिए अच्छा होता है। जी ठीक है ऋतु जी, ग्रहण के खत्म होते ही सबसे पहला उपाय क्या करना चाहिए? जी, मैं क्वेश्चन आपको सुन नहीं पाई हूँ, क्या रिपीट करेंगे आप? ग्रहण के खत्म होते ही सबसे पहला उपाय क्या लोगों द्वारा किया जाना चाहिए? देखिए, ग्रहण के खत्म होते ही सबसे पहला उपाय रहेगा स्नान करना। आप पहले स्नान करिए। जैसे आप बात कर रहे थे गर्भवती महिलाओं की भी, तो वो भी अपने पेट पर जब वो लाल गेरू लगा लेती हैं तो उससे जो बचाव होता है, तो सबसे पहला कार्य होता है कि आप एक बार स्नान कर लें। उसके बाद आप तुलसी के पानी में जो आपने भोग में रखा है जल, वो आप जल लीजिए और गंगा जल को पूरे घर में छिड़किए। तो ये सबसे पहला कार्य होता है। साथ में भगवान की पूजा, फिर आप मंदिर के पट खोल सकते हैं, भगवान की पूजा पाठ कर सकते हैं, ताकि आपने जितना भी कुछ अर्जित
अर्जित किया है इस ग्रहण के समय में, जो आपने मंत्रों का उच्चारण किया है, जो चैंटिंग की है, जो आपने अपने अंदर समाहित किया है, ताकि वह चीजें सारी स्थिर रह सके और उसका फल आपको मिल सके, क्योंकि उसका पूर्ण अच्छी तरीके से होना बहुत जरूरी है, नहीं तो उसका पूरा फल नहीं मिलता। जी सुनील जी, अक्सर ऐसा मैंने भी लोगों को कहते हुए सुना है कि जो ग्रहण होता है, अगले ग्रहण खत्म होने के अगले कुछ दिनों तक उसका असर बरकरार रहता है। क्या इन दिनों भी लोगों को कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, कुछ उपाय करने चाहिए? देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि जन्म पत्रिका के अंदर जब तक आपका चंद्रमा अच्छी डिग्री का नहीं है या नीच राशि वृश्चिक राशि के अंदर है, तो उसका फल आपको हमेशा मिलेगा। वो चंद्र ग्रहण पे तो विशेष ज्यादा इसलिए मिलता है कि कुछ दिन चंद्रमा खुद पीड़ित होते हैं। जब चंद्र पीड़ित तो निश्चित तौर पे उस जो आपका जन्म पत्री के अंदर जहाँ चंद्रमा पड़ा हुआ है उसको भी और निर्बल कर देंगे वो। जी जी जी। तो उसके लिए तो आपको देखो जो बल मिलना वाली बात है कि मैं यहाँ हमेशा मैंने आपसे जब भी किसी प्रोग्राम में रहा हूँ तो मैंने ये कहा है कि आप चंद्रमा को जितना फल दे सकते हैं, क्योंकि ये 2.5 दिन का ग्रह है, एक राशि में 2.5 दिन तक रहते हैं, लेकिन ये 2.5 दिन के अंदर जितना आदमी का बैंड बजा जाते हैं शायद ही अन्य कोई ग्रह करते हो। जब आपका मन मस्तिष्क ठीक नहीं रहेगा तो आप क्या करेंगे? तो आप एकदम विकृत स्थिति के अंदर आ जाएंगे, डिसीजन कैपेबिलिटी नहीं रहेगी आपके अंदर। अभी इस समय जो आपका ग्रहण है, इस समय जो भी आपने निर्णय लिए हैं, जो दीर्घकालीन या आगे के लिए निर्णय लिए हैं, वो सारे निर्णय आपके लिए गलत साबित हो सकते हैं, उनका परिणाम अच्छा नहीं रहने वाला। तो आप इस समय बहुत सोच समझ के निर्णय लें और उनका परिणाम देखें कि बहुत आवश्यक हो तभी जाके उन सब पर आप निर्णय लें, अन्यथा मुश्किल में आ जाएंगे आप। तो चंद्रमा छोड़ते नहीं है, ये थोड़ा सा नुकसान दे देते हैं। ठीक है महेंद्र जी, मैं आपसे एक अंतिम सवाल करूंगी, चर्चा को वाइंड अप करना होगा। क्या ये चंद्र ग्रहण का असर आपसी संबंधों पर भी होता है? बिल्कुल बिल्कुल पड़ता है, क्योंकि मन जो है वही सब कुछ कार्य करता है। मन के आदमी का जो मस्तिष्क अगर वो ठीक नहीं रहेगा तो परिवार के साथ झगड़ा करेगा, वो परिवार के साथ संबंध ठीक नहीं रखेगा, रिश्तेदारों के साथ नहीं रखेगा, पड़ोसियों के साथ नहीं रखेगा। मैं उसका एक छोटा सा अगर कहें तो मैं उपाय बताऊं जी, और ये उपाय जो है, जब भी ग्रहण शुरू हो उसके पहले पान का पत्ता एक ले आए और उसमें एक बड़ी इलायची रख दे, और उसके बाद जो है उसको जब ग्रहण समाप्त होने का समय आए उसको बाएं हाथ में लेकर के और ये कहे कि हमारे घर से सभी निगेटिविटी चली जाए, यानी जितनी भी परेशानियां दुख जो भी है, जो भी पितृदोष है वो समाप्त हो जाए, और बाएं हाथ से उसको बाहर की तरफ दक्षिण दिशा में फेंक दे। ऐसा करने से उनके घर में 50,000 साल तक जो है 5,000 साल तक उनके यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी, उनके यहाँ से नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। ये ग्रहण का सबसे बड़ा जो है ये महत्व है और इसमें करना चाहिए ताकि उनका संबंध अच्छा रहे। जी बहुत शुक्रिया, आप सभी हमारी इस चर्चा में शामिल हुए। सुनील जी आपका, ऋतु जी आपका और महेंद्र जी आपका, आप सभी चर्चा में शामिल हुए, तहे दिल से आप सभी का आभार। तो ऐसे में चंद्र ग्रहण के दौरान क्या कुछ उपाय करने हैं, क्या कुछ सावधानियां करनी हैं, आज हमारी इस चर्चा से आपको ये जानकारी हुई है। तो चंद्र ग्रहण के समय वो सभी उपाय अपनाएं जो आज ज्योतिषाचार्यों ने आपको बताया है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।